सो गाइस, काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट इतना नीचे क्यों जा रहा है, ये तो बुल रन का टाइम था, यहाँ पे सारे कॉइन पंप करने वाले थे, बट ये सीन ऐसा क्यों बन गया और ये मार्केट इतना कितना ड्रॉप हो सकता है, कितना नीचे गिर सकता है, कितना लॉस हो सकता है, हर चीज की ओर बात करेंगे और पंप कब करेगा वो भी बात करेंगे। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ बहुत कम टाइम में दे दूंगा, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से एंड तक, वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस में आपको टाइम देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट इतना क्रैश क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज कि आज सुबह सुबह मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपने प्रॉफिट शेयर कर दिया। अब आप बोलेंगे कि ये प्रॉफिट हुआ कैसे। यहाँ पर प्रॉफिट जो आपने जो देखा होगा वो अराउंड 50% हुआ है, कुछ 70%, 92% भी हुआ है। कैसे? मैंने कुछ दिन पहले ब्रॉडकास्ट चैनल में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि मार्केट जो है अराउंड 12 या 13 के आसपास में ड्रॉप दिखा सकता है। एक दो दिन डिले हुआ और यहाँ पर 15 तारीख को मार्केट ने करेक्शन लिया, क्रैश किया और फ्रॉम ऑलमोस्ट 73,000 BTC आ गया। ऑलमोस्ट इस समय जो चल रहा है वो लगभग 66,400 के आसपास चल रहा है और सारे कॉइन्स 10%, 7% सस्ते हो गए। सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय बाय करने का टाइम है और ये शायद हो सकता है कि एक लास्ट डीप है। क्यों? हम सबको पता है कि सभी जो पैसा जा रहा था, हमने देखा बहुत तेजी से बिटकॉइन उठ रहा था, इथेरियम उठ रहा था। ये दो कॉइन ने बहुत अच्छी उछाल की और बाद में फिर कुछ आए सेक्टर्स जिसमें मीम कॉइन, AI कॉइन और VRC20 के कॉइन, इनने भी पंप किया। लेकिन जो अल्ट कॉइन थे जिसमें हमारा एक्चुअली में पैसा लगा है, वही कॉइन पंप नहीं कर रहे थे और पूरा ओवरऑल मार्केट पंप नहीं कर रहा था, कुछ चुनिंदा कॉइन पंप कर रहे थे। उसके बाद अब जो है मार्केट ने करेक्शन लिया। इसके बाद क्या होगा वो आपको बताता हूं। यहां पर लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम में अपना बहुत सारा पैसा लगाते हैं, वेल्स लोग, और ETF भी लगा रहा है। और अभी मेन जो बात करेंगे वो वेल्स की करेंगे। मान के चलो मैं एक वेल हूं जिसने ऑलमोस्ट $200 मिलियन को कुछ पार्ट्स में, हर एक बोल सकते हैं डीप में, $15,000 पे, $20,000 पे, $25,000 पे मैंने जो है बिटकॉइन को परचेस किया। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो पैसा है ऑलमोस्ट $70,000 पे 3 गुना या हो सकता है 2 गुना हो चुका है। अब मुझे पता है कि यहाँ से अगर बिटकॉइन $1,40,000 भी जाता है तो भी मेरा ऑलमोस्ट 2x भी मुश्किल से होगा। इसीलिए जब मेरा पैसा ऑलरेडी डबल हो गया है, मैं अपने प्रॉफिट को निकाल लेता हूं 50% को और उसको स्प्लिट कर देता हूं अल्ट कॉइन्स में। यहां पर हो सकता है मेरा जो ओपिनियन है कि यहां पर अब जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है वेल्स के थ्रू, जहां पर बिटकॉइन को सेल किया जा रहा है कुछ पार्ट्स में। जैसे जैसे बिटकॉइन पार्ट में सेल होगा, देन उसके बाद यही USDT अलग अलग कॉइन्स में, अल्ट कॉइन में स्प्लिट हो जाएंगे और यहाँ पर अल्ट सीजन हम देख पाएंगे। बहुत सारे अल्ट कॉइन एक साथ पंप होंगे, उसी को कहते हैं बुलरन। और धीरे से ऑलरेडी बुलरन का हमने फर्स्ट फेज देख लिया है, ये सेकंड फेज होगा जिसमें हम लोग कॉइन्स को उड़ता देखेंगे। यहाँ पे अब जो है इथेरियम की बात है, इथेरियम इस समय सेल नहीं होंगे क्योंकि इथेरियम मेनली यहाँ पे ETF की बात आती है। तो यहाँ पर जो सीन बनेगा वो ऐसा है कि हम लोग ETF के बाद एक बड़ा बुल रैली देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बुल रैली देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के एक प्राइस पे स्टेबल होने के बाद या फिर नीचे आने के बाद और अल्टकॉइन को बढ़ने के बाद। कुल मिला के एक शॉर्ट में आपको चीज बताऊं तो जब भी प्रॉफिट बुक होता है, अपना जो लगाया हुआ पैसा है वो निकाला जाता है, या तो उसे मैं बैंक में रख लूं खर्च करने के लिए, या तो उसे फिर री इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं उसे री इन्वेस्ट कर देता हूं। क्योंकि अब जो कॉइन है वो मुझे पता है कि 20, 30, 40, 200x तक रिटर्न देंगे, तो मैं उसे अपने पास क्यों रखूंगा, मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा। सेम सीन से बुल रन की शुरुआत होती है और इस समय शायद ये वाला सीन जो है शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग काफी दिन से ये बोल रहे थे कि भाई करेक्शन हो और हमें भी एंट्री लेना है बहुत सारे कॉइन में, और फाइनली ये एक मौका आ गया। यहाँ पर जो है मैं अपने अमाउंट का 60% इस समय डिपॉजिट कर दूंगा, 40% जो है मैं यहाँ पर फिर भी होल्ड करूंगा। अगर इससे भी बड़ा ड्रॉप आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं लगाने की जरूरत। इफ आने वाले टाइम पे भी ड्रॉप होगा उसके लिए ऑलरेडी मैं फंड शुरू करूंगा, क्योंकि ये एक लास्ट मौका है। मेरे पास जितना भी आ रहा है मैं लगा रहा हूं, बट आपसे मैं बिल्कुल भी रिक्वेस्ट या फिर सजेशन नहीं दूंगा ऐसा करने की। जितना पैसा आप लगा सकते हैं उतना लगाओ, क्योंकि लालच में बहुत कुछ चला जाता है। बाकी सिर्फ एक करेक्शन है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एक पॉइंट तक जाएगा। अगर आप सेफ गेम खेल रहे हैं, स्पॉट में है, फ्यूचर में आप अगर लो लेवरेज के साथ थे, आप ऑलरेडी बहुत सेफ हैं, इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपके डाउट्स जितने हो सकते थे क्लियर किए। अभी कुछ बड़े मेजर अपडेट आते हैं तो आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, इमीडिएटली आप जाके ज्वाइन कर लो। साथ ही में टेलीग्राम पे एक से एक कॉइन्स बताते रहता हूँ जो ऑलरेडी अभी रिटर्न्स दे चुके हैं। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपके सवाल और जवाब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।